आज की क्लास में हम प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन नंबर 8 को पढ़ेंगे। चलिए क्वेश्चन क्या है इसे हम एक बार पढ़ लेते हैं। यदि 3 cot a बराबर 4 हो तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बाई 1 प्लस 10 स्क्वायर a इक्वल टू कॉस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a है या नहीं। हमें क्या करना है, इतना बराबर इतना बताना है, ये रिलेशन के अकॉर्डिंग। तो जो जो दिया हुआ इन्फॉर्मेशन है उसको पहले हम लोग लिख लेते हैं। सॉल्यूशन दिया हुआ है 3 cot a इक्वल टू 4। तो हम cot a बराबर क्या लिख सकते हैं, 4/3। ये मल्टीप्लाई में गुना में है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में हो जाएगा। ये हमारा cot a बराबर कितना हो गया, 4/3 हो गया। ठीक है, अब हम जो है जांच क्या करना में 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बता 1 प्लस 10 स्क्वायर ए इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए हमें प्रूफ करना है। तो हम क्या करते हैं, पहले LHS साइड को लिख लेते हैं। LHS बराबर 1 माइनस 10 स्क्वायर ए बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। इतना हमें LHS दिया हुआ है, RHS वो दिया हुआ है, दोनों बताना है कि LHS बराबर RHS है कि नहीं। अच्छा, cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं हम, बेस बाई परपेंडिकुलर कहते हैं। cot a बराबर क्या हो जाएगा हमारा, बेस बाई परपेंडिकुलर। चलिए इसको एक फिगर के द्वारा हम समझते हैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लिया हमने। ठीक है, यहाँ पर ए हमने किया, यहाँ पर बी और यहाँ पे सी। ठीक है, ये हमारा 90 डिग्री का एंगल बना। ये ए के सामने का जो हमारा है कोण ए के सामने का जो साइड है वो हमारा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर हो जाएगा। तो हमारे ये जो BC हमारा क्या है, BC को हम लोग क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर। BC बराबर P हो जाएगा। और हमारा AB बराबर क्या हो जाएगा, B हो जाएगा। और जो बच गया 90 डिग्री के सामने वाला जो होता है वो क्या हो जाता है, हमारा हाइपोटेनस H हो जाता है। तो हमें क्या क्या मालूम है, P बराबर कितना मालूम है, P बराबर हमारा मालूम है कि 3 है और B बराबर कितना है, 4 है। B बराबर हमने लिख दिया क्या, B बराबर हमारा 4 है। तो हमें क्या फाइंड आउट करना होगा, H फाइंड आउट करना होगा। तो हम क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय यूज करेंगे। तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज करिए, लिखिए पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय का स्टेटमेंट क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग उन दो भुजाओं के वर्गों के फल के बराबर होता है। तो कर्ण का वर्ग यानी AC का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर के स्क्वायर और बेस के स्क्वायर। परपेंडिकुलर BC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। देयरफॉर AC बराबर हमारा क्या है, H है, यानी H स्क्वायर बराबर हम क्या लिख सकते हैं, BC P 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर लिख सकते हैं। या ये गुना है, ये स्क्वायर है, H स्क्वायर है, जब स्क्वायर खत्म होगा तो इस पे जाके क्या एक चढ़ जाएगा, रूट चढ़ जाएगा। तो रूट चढ़ा दिया हमने, 3 के स्क्वायर कर दिया और यहाँ पे 4 स्क्वायर कर दिया। 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 के स्क्वायर 3 3 9 और 4 4 16। 16 और 9 कितना हो जाएगा, 25। और 25 का रूट क्या हो जाता है, 5 हो जाता है। 25 को आप इसी तरह से तो लिखेंगे 5 × 5, इसमें से एक बाहर निकल जाएगा। तो हमारा ये H बराबर आपको क्या आ गया, 5 आ गया। तो हमें
पी भी पता चल गया, बी भी चल गया और एच भी पता चल गया, तो हमारा सब कुछ निकल सकता है। अब चलिए अब 10 का वैल्यू पुट कर देते हैं। अब यहाँ से सॉल्व करना शुरू करते हैं LHS से। 1 माइनस टेन थीटा बराबर क्या हो जाता है, टेन थीटा बराबर हम लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, परपेंडिकुलर बाई बेस, और यहाँ पे स्क्वायर है तो स्क्वायर हमने लिख दिया, बाद में वैल्यू लिखेंगे 1 प्लस टेन स्क्वायर ए पी बाई बी का होल स्क्वायर कर दिया हमने। अब जो वैल्यू है पी और बी का वो पुट कर देते हैं इसमें पहले। 1 माइनस पी बराबर कितना है हमारा, पी बराबर 3 है, और बी बराबर कितना है 4 है, 3/4 हमने कर दिया, और स्क्वायर है तो स्क्वायर लिख दिया। यहाँ पर फिर उसी तरह से 1 प्लस 3/4 का स्क्वायर कर दिया। इसको सोल्व कीजिए, इसको सोल्व करने से आपको मिलेगा 1 माइनस 3 के स्क्वायर 9 और 4 के स्क्वायर 16। इसको सोल्व करेंगे तो इतना ही तो आएगा। इसको सोल्व करेंगे तो इसी तरह से 1 प्लस 9/16 हो जाएगा। इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिए, ये क्या हो जाएगा, LCM लेंगे तो 16, यहाँ पर 1 है यहाँ पर 16 है तो 16 हो जाएगा LCM। 1 में 16 से भागा दीजिएगा तो 16 आएगा, 16 में 1 से गुना कीजिएगा तो 16 आएगा, तो यानी 16 माइनस 9 हो जाएगा। फिर नीचे आइएगा उसी तरह से, कितना हो जाएगा 16 प्लस 9/16। चलिए इसको थोड़ा सा और सोल्व कीजिए। 16 में से 9 घटाइएगा तो कितना हो जाएगा 7, 7/16, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 16 9 25/16, ये अपना इतना आ गया। इसको थोड़ा सा और तोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7/16, ये गुना ये 16 ऊपर चला जाएगा और 25 नीचे आ जाएगा, यानी 16/25। यहाँ पर से क्या हो जाएगा 16 से 16 कट जाएगा हमारा, 16 से 16 जब कट जाएगा तो कितना बचेगा हमारा 7/25। ये आपका LHS बराबर कितना है अपना 7/25 को, इसको हम एक इक्वेशन मान लेते हैं, इसको एक हमने इक्वेशन मान लिया। अब चलिए RHS के वैल्यू को रख लेते हैं, RHS वैल्यू को हम लोग रख लेते हैं। चलिए इसको हम यहाँ पर बना लेते हैं। अब RHS वाला वैल्यू लिखिए, RHS बराबर कितना है हमारा cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो cos थीटा का वैल्यू क्या हो जाता है, cos थीटा बाई cos ए बराबर क्या लिख देते हैं हम लोग, b/h लिखेंगे, इसका स्क्वायर है तो स्क्वायर कर दिया हमने। साइन ए बराबर क्या हो जाएगा परपेंडिकुलर बाई हिपोटेनस b/h, इसको स्क्वायर कर दीजिए और सारा वैल्यू पुट कर दीजिए। b का वैल्यू हमको कितना मालूम है, b बराबर 4 मालूम है तो 4 रख दिया, और h बराबर 5 आ गया हमारा, h बराबर 5 यहाँ से मिला, इसको हमने ऐसे रख दिया, ठीक है। फिर यहाँ पर आइए, p कितना है, p बराबर हमारा कितना है 3 है तो 3 रख दिया, और h बराबर कितना है 5 है, 5 रख दिया। अब इसको होल स्क्वायर कर दिया। अब ये 4 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। इसको सोल्व करेंगे तो 16 25 हो जाएगा, ये 3 के स्क्वायर 9 हो जाएगा, और 5 के स्क्वायर 25 हो जाएगा। LCM लिया जाए, 25 का LCM 25 हो जाएगा, और 25 से 25 भाग देंगे तो 1 आएगा, 1 में 16 से गुना करेंगे तो 16 आ जाएगा। उसी तरह से ये 25 में भाग देंगे तो 25 में 1 आ जाएगा, और 1 में 9 से गुना करेंगे तो 9 हो जाएगा, यानी 16 में से 9 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, और नीचे हमारा कितना है 25 है। इसको हम इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब देखिए 1 और 2 इक्वेशन से, यानी LHS और RHS दोनों बराबर हो गया, तो यही तो हमें प्रूफ करना था कि LHS बराबर RHS है या नहीं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 समीकरण 1 एवं 2 से LHS इक्वल टू RHS प्रूफ। बहुत इजीली आपको समझ में आ गया ये क्वेश्चन। मैं आशा करता हूँ कि आपको जो है कहीं यहाँ पर दिक्कत नहीं होगी इसको समझने में। अगर आपको यहाँ पर कोई भी दिक्कत हो समझने में, या फिर आपको लगता हो कि ये जो है प्रोसेस थोड़ा ज़्यादा लंबा हो गया, तो आप जो है हमें कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं इसको और भी छोटा कोई प्रोसेस में बताऊँगा आपको। थैंक यू, बाय।